हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं DK यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी क्लास 11th का 7th वीडियो है। इससे पहले हमने अकाउंटेंसी क्लास 11th वाले प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 6 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन 6 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन 6 वीडियो को देख लें, ताकि जो भी चीज़ें आज बताई जाएगी आज की 7 वीडियो में उसे आप स्टार्टिंग से समझ पाएंगे, क्योंकि इससे पहले वाले सभी वीडियो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड थ्योरी वीडियो है, यानी उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को नहीं बनाया गया था। ठीक है, लेकिन आज का हमारा जो ये वीडियो है 7th वीडियो, इसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले चैप्टर को शुरू करेंगे। यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर जो होता है क्लास 11th अकाउंटेंसी का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने वाला चैप्टर होता है। यानी फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो चलिए देखते हैं। अकाउंटेंसी क्लास 11th अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, उसको जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि कॉमर्स क्या है। तो कॉमर्स क्या है, इस रिलेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देख लें, ताकि चीज़ें आपको स्टार्टिंग से समझ में आए। ठीक है, कॉमर्स क्या है, उस वीडियो को देखने के बाद अकाउंटेंसी क्लास 11th वाले प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, कॉमर्स क्या है। इन सभी चीज़ों को जानने के बाद आप इस वीडियो को देखें, तभी आपका जो है पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो कॉमर्स में जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उसमें किस चीज़ से रिलेटेड पढ़ते हैं, बिजनेस से रिलेटेड। यानी कॉमर्स में जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिजनेस क्या है, और एक होता है बिजनेसमैन, एक होता है बिजनेस और एक होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जैसे जब भी आप अकाउंटिंग का क्वेश्चन बनाइएगा, यानी अकाउंटेंसी का कोई भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं, तो अपने आप को एक बिजनेसमैन ट्रीट करना है। क्या करना है, बिजनेसमैन अपने आप को समझना है, अपने आप को एक बिजनेसमैन समझना है कि हम एक बिजनेसमैन हैं और अपना बिजनेस के लिए हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, और बिजनेस क्या होता है, सभी लोग जानते हैं। बिजनेस क्या होता है, किसी वस्तु को बनाना या बेचना। ठीक है, बिजनेस कहलाता है, लेकिन रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। ठीक है, जहाँ 1-2 बार हम खरीद बिक्री करेंगे, बनाएंगे, उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल में अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं, बिजनेस क्या है, व्यवसाय क्या है, क्लास 11th बिजनेस स्टडी वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा बिजनेस क्या है, व्हाट इज बिजनेस का वीडियो, वहां जाकर आप देख लेंगे। ठीक है, अभी मैं शॉर्टकट में बता देता हूं कि जहां रेगुलर बेसिस पर किसी वस्तु या सेवा का खरीद बिक्री होता है और किसी वस्तु को बनाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, तो बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीज है। यानी आप बिजनेसमैन हैं तो आप अलग चीज हैं और आपका बिजनेस अलग चीज है। ऐसा हम लोग क्यों समझते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग चीज है, क्योंकि बहुत सारा बिजनेस ऐसा है जिस बिजनेस का नाम आपने सुना होगा, लेकिन उस बिजनेस को चलाने वाला व्यक्ति कौन है, यानी उस बिजनेस का मालिक कौन है, उसका नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। जैसे टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, बिरला। ठीक है, इस प्रकार से बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं, जो कई 100 साल पहले से चल रहे हैं
और उसका मालिक कौन है, उसका नाम जो है समय समय पर चेंज होते रहता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कोई बिजनेसमैन बिजनेस चला रहा है, अगर वो डेथ कर जाता है तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं, बंद नहीं होगा। या तो उसके आगे पीछे जो होगा घर परिवार वाला कोई चलाएगा, या फिर बिजनेस जो है किसी दूसरे के नाम पर हैंडल कर दिया जाएगा। लेकिन बिजनेस बंद नहीं होता है, बंद भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो बड़ा बड़ा बिजनेस है वो बंद नहीं होती है, बल्कि किसी दूसरे को हैंडल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या समझते हैं, बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीज है। बिजनेस एक अलग चीज है, बिजनेसमैन एक अलग चीज है। लेकिन बिजनेसमैन जो काम करता है, बिजनेसमैन जो भी काम करेगा उसका इफेक्ट यानी प्रभाव, उसका इफेक्ट यानी प्रभाव बिजनेस में पड़ता है। ठीक है, बिजनेस में पड़ता है। बिजनेसमैन अगर अच्छा काम करेगा तो बिजनेस में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और बिजनेसमैन अगर खराब काम करेगा यानी गलत काम करेगा तो बिजनेस में गलत प्रभाव पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, छोटा मोटा कोई बिजनेस है, कपड़ा दुकान का मान लेते हैं। अगर आप किसी कपड़ा दुकान में कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत अच्छा जो है उस दुकान का, उस जो भी है सेंटर का, मॉल का सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा है। यानी जहां आप शॉपिंग करने के लिए गए हैं उस शॉप का सिस्टम बहुत अच्छा है। सबसे पहले जो है मेन गेट में ही एक पर्सन आपको मिलेगा जो आपका वेलकम करने के लिए खड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद जब आप अंदर जाते हैं तो आपको पहले बैठने के लिए बोला जाएगा, उसके बाद बोला जाएगा कि पहले कुछ देर आप आराम कर लीजिए, उसके बाद जो है लेना देना तो लगा है। ठीक है, यानी बातचीत करने का तरीका जो है बहुत ही अच्छा होगा। आप अगर नहीं भी सोच करके गए होंगे फिर भी कुछ ना कुछ वहां से खरीद लीजिएगा, और खरीदने के बाद भी आपको पछताना नहीं पड़ेगा, यानी आप ठगा नहीं जाइएगा। कहने का मतलब आपको वहाँ ठगा नहीं जा रहा है। क्वालिटी भी अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, सभी कुछ अच्छा है। जब सभी चीजें अच्छे हैं तो क्या होगा, आप जो वहां से मार्केटिंग करके आइएगा, शॉपिंग करके आइएगा, उसके बाद लोगों को बताइएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि वहाँ एक दुकान है जो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, बिजनेस उसका बढ़ेगा। किसका? बिजनेसमैन का। ये जो है किसके कारण हुआ? बिजनेसमैन के कारण। बिजनेसमैन के कारण ऐसा हुआ, क्या हुआ, उसका बिजनेस दिनों दिन बढ़ेगा, यानी उसका व्यापार जो है वो तरक्की करेगा। ठीक है दोस्तों, और एक दूसरा दुकान ऐसा है जहां ना ढंग का कपड़ा है और ना प्राइस ढंग का है, ना क्वालिटी ढंग का है, और ना व्यवहार भी ठीक ठाक है। ठीक है, उस दुकान में आप नहीं जाना चाहेंगे, और अगर गलती से एक दो बार चल भी गए हैं तो लोगों को बताइएगा कि वहां कभी नहीं जाना है। न क्वालिटी बढ़िया है, न प्राइस बढ़िया है, न व्यवहार बढ़िया है, यानी सब कुछ वहां का खराब है। ठीक है, तो उस बिजनेस का क्या होगा, उस बिजनेसमैन का क्या होगा, उसका बिजनेस धीरे धीरे डाउन में चला जाएगा, यानी उसका बिजनेस जो है डूबने लगेगा। कुछ दिन के बाद उसका बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो किसके कारण हुआ? बिजनेसमैन के कारण ऐसा हुआ। ठीक है, बिजनेस को डुबाना और बिजनेस को आगे ले जाना बिजनेसमैन के हाथ में है। बिजनेसमैन अगर चाहेगा तो बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकता है, और अगर नहीं चाहेगा तो एक झटके में बिजनेस को गिरा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट बिजनेस और बिजनेसमैन के बारे में। दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन जब भी आप अकाउंट बनाइएगा यानी अकाउंटेंसी का क्वेश्चन बनाइएगा तो अपने आप को एक बिजनेसमैन समझना है, बड़ा बिजनेसमैन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कुछ फार्मूला को। अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ फार्मूला है, जिस फार्मूला का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बनाते समय। तो फार्मूला को यहाँ समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या फार्मूला है। टोटल एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इस फार्मूला का यूज अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते समय हर क्वेश्चन में इस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में इस फार्मूला का यूज होगा। पूरा चैप्टर भी इसी फार्मूला पर डिपेंड है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं फार्मूला है क्या। टोटल एसेट्स यानी कुल संपत्ति, यानी बिजनेस में बहुत ज्यादा जो है संपत्ति होता है, बहुत तरह का संपत्ति होता है। जैसे बिजनेस में क्या है, जमीन है,
बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, कैश मतलब हमारे पास जो कैश इन हैंड है, बैंक कैसेट बैंक यानी जो बैंक में पैसा रखे हैं, ठीक है, मशीन है, गाड़ी है। इस प्रकार से बिजनेस में बहुत तरह का जो है संपत्ति होता है। तो सभी संपत्ति का जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल एसेट। यानी अभी हमारे पास बिजनेस में टोटल एसेट कितने का है, ठीक है। तो टोटल एसेट यानी कुल संपत्ति जो होता है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होता है। कैपिटल, कॉमर्स का भाषा कुछ अलग है। कॉमर्स में बहुत से ऐसे वर्ड आप सुनेंगे जिस वर्ड को आप पहले सुने होंगे लेकिन उसका मीनिंग, उसका अर्थ आप कुछ अलग जानते होंगे। जैसे कैपिटल का मीनिंग अगर आपसे हम पूछें तो आप बोलिएगा राजधानी होता है, लेकिन कैपिटल का मतलब कॉमर्स में क्या होता है, पूंजी क्या होती है। तो जब बिजनेस स्टार्ट करते समय जो पैसा लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज क्या होता है, दायित्व मतलब कर्ज, सीधा समझना है। दायित्व मतलब क्या, कर्ज। यानी बिजनेस में बहुत सारा कर्ज भी होता है, ठीक है, यानी उधार होता है। तो कैपिटल और लायबिलिटीज ये दोनों मिलकर के टोटल एसेट का बराबर होना चाहिए। टोटल एसेट एक साइड और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज एक साइड, दोनों बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या समझेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं उस समय बार बराबर करना पड़ता है। और अगर कभी बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्या समझेंगे, हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है वो गलत है, कहीं ना कहीं हम गलती कर चुके हैं। पहले गलती को ढूंढना पड़ेगा तब फिर आगे क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, नहीं तो आगे जो है गलतियां और बढ़ जाएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, छोटा दो फॉर्मूला और है, क्या है देखते हैं। एक्सपेंसेस और लॉसेस यानी एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे और लॉसेस का मतलब होता है हानियां। एक्सपेंसेस और लॉसेस को कैपिटल में माइनस किया जाता है, इस कैपिटल में एक्सपेंसेस और लॉसेस को माइनस किया जाता है। एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होता है, लॉस का मतलब तो सभी समझते हैं, यानी किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को अधिक प्राइस में खरीदना, यानी ज्यादा में खरीदना और कम में बेचना, तो लॉस हो जाता है, ठीक है। लॉस तो सभी समझते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस क्या होता है, खर्च। हम लोग रोज पर डे कहीं ना कहीं कुछ रुपया जो है जरूर खर्च करते होंगे और सभी को हम लोग खर्च मान लेते हैं। जानकारी के अभाव में सभी को हम लोग खर्च मान लेते हैं। लेकिन अगर आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो आज के बाद जो है आप कौन सा खर्च है कौन सा खर्च नहीं है उसमें फर्क महसूस कर सकते हैं, यानी उसमें अंतर कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी खर्च नहीं होती है, एक्सपेंसेस जो होते हैं, खर्चे जो होते हैं, जहाँ भी हम लोग पैसा खर्च करते हैं, हर जगह जो पैसा खर्च करते हैं उसको हम लोग खर्च यानी एक्सपेंसेस नहीं बोलेंगे। यहाँ पर पहचानना है, इस चैप्टर में आपको जरूरत पड़ेगा, किसे एक्सपेंसेस बोलेंगे किसे एक्सपेंसेस नहीं बोलेंगे, इस चीज को जो है पहचानना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं किसे एक्सपेंसेस बोलेंगे किसे एक्सपेंसेस नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो एक लाइन में समझ लेना है इसको, जहां भी हम कहीं पैसा खर्च कर रहे हैं और बदले में संपत्ति के रूप में अगर कुछ नहीं आता है, जहां भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं यानी पैसा दे रहे हैं और बदले में संपत्ति के रूप में कुछ नहीं आता है, तो उसे हम खर्च बोलेंगे यानी एक्सपेंसेस बोलेंगे। जैसे रूम का रेंट देना, अगर आप रूम को रेंट पर लिए हैं, अगर आपने रूम को रेंट पर लेकर रखा है और रेंट आप देते हैं, तो क्या रूम आपका हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। सिर्फ आप यूज कर रहे हैं इसीलिए रेंट दे रहे हैं, जब तक आप यूज करते हैं आपको रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो रूम का रेंट देना एक्सपेंसेस है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तरफा पैसा जा रहा है, सिर्फ हम पैसा दे रहे हैं और बदले में कोई संपत्ति मुझे नहीं मिल रही है। जैसे मजदूर को मजदूरी देना, मजदूर को मजदूरी क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ काम किया है लेकिन बदले में कोई संपत्ति नहीं दिया, ठीक है। एम्प्लॉई को सैलरी देना, ठीक है, बैंक को इंटरेस्ट देना, ये सब क्या है? एक्सपेंसेस है। जहां भी हम पैसा देते हैं
और बदले में कोई संपत्ति मुझे नहीं मिलती है, उसे हम एक्सपेंसेस बोलेंगे। इसमें एक तरफा लेन देन होता है, दोनों तरफ से लेन देन नहीं होता है, एक तरफा होता है। यानी आपने सिर्फ पैसा दिया, बदले में आपको संपत्ति के रूप में कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, तो उसे हम एक्सपेंसेस बोलेंगे। लेकिन जहां आप पैसा खर्च करते हैं और बदले में संपत्ति के रूप में आपको कुछ मिलता है, यानी एसेट के रूप में कुछ मिलता है, जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं, आप टीवी खरीदते हैं, आप कंप्यूटर खरीदते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, आप घर खरीदते हैं, आप जमीन खरीदते हैं, आप मशीन खरीदते हैं, तो ये सभी एक्सपेंसेस नहीं है। बुक खरीदना भी एक संपत्ति है, ठीक है, तो ये सभी एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि हम लोग पैसा जहां भी खर्च कर रहे हैं, पैसा जा रहा है और बदले में जो है वो एसेट मुझे मिल रही है, यानी दोनों तरफ से लेन देन हो रहा है, डबल ट्रांजैक्शंस हो रहा है, ठीक है। बुक को खरीदना एक्सपेंसेस नहीं कहलाएगा, लेकिन कॉपी को खरीदना, पेन को खरीदना एक्सपेंसेस कहलाएगा, क्योंकि कॉपी और पेन एसेट नहीं है। एसेट क्यों नहीं है? क्योंकि कॉपी और पेन को हम यूज करेंगे, खत्म हो जाएगा तो उसको फेंक देंगे, और फेंकेंगे नहीं तो कबाड़ी वालों में बेच सकते हैं, कबाड़ी में अगर बेचेंगे तो बहुत कम पैसा मिलेगा। लेकिन बुक जो है उसको पढ़ने के बाद भी अगर आप बेचिएगा तो 50% जो है कम से कम मिल जाता है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस किसे बोलते हैं, एक्सपेंसेस किसे नहीं बोलेंगे, ये दोनों में आपको क्या करना है, अंतर करना है, डिफरेंस जो है क्या होगा उसको समझना है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और इस चैप्टर में जो है जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब एक छोटा सा फॉर्मूला और है, क्या है देखते हैं। एक्सपेंसेस और लॉसेस को कैपिटल में माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल में, और आगे का जो फॉर्मूला है देखते हैं क्या है। इनकम और गेन, इनकम और गेन को कैपिटल में प्लस करते हैं, इनकम और गेन को कैपिटल में प्लस करते हैं। इनकम का मतलब होता है आय और गेन का मतलब होता है लाभ। लाभ यानी गेन यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है सभी लोग जानते हैं, यानी कम प्राइस में किसी वस्तु को खरीदना और ज्यादा प्राइस में बेचना, तो क्या हो जाता है, गेन यानी लाभ यानी प्रॉफिट। लेकिन इनकम क्या है, व्हाट इज इनकम, आय क्या है। आय हम लोग क्या समझते हैं कि जहां जहां से भी पैसा हम लोग को मिल रहा है, यानी पर डे जो है कहीं ना कहीं से हम लोगों को पैसा मिलता है, हर दिन कहीं से न कहीं से पैसा आता है और पैसा जाता भी है। तो जाने वाला का जो है पहले हम लोग बात कर चुके हैं एक्सपेंसेस के रूप में, किसे एक्सपेंसेस बोलेंगे, किसे एक्सपेंसेस नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वही सेम रूल इनकम में आ जाता है, वहां पैसा हम लोग दे रहे थे और इनकम में पैसा आता है, यानी किसे हम इनकम बोलेंगे और किसे हम इनकम नहीं बोलेंगे। तो जहां से भी मुझे पैसा मिल रही है, पैसा मिल रही है और बदले में हम कोई एसेट नहीं देते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। जैसे आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, तो सैलरी जो आपको मिल रही है बदले में आप कोई एसेट यानी संपत्ति नहीं दे रहे हैं, तो इसे हम इनकम बोलेंगे। जैसे आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, रूम का रेंट मिलता है, तो ये सभी इनकम कहलाएगा। लेकिन अगर आप अपना मोबाइल बेच देते हैं, अपना कंप्यूटर बेच देते हैं, अपना टीवी बेच देते हैं, अपना बाइक बेच देते हैं, अपना बुक बेच देते हैं, तो इन सभी को बेचने से भी पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन वो पैसा आपका इनकम नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से लेन देन हो रहा है, पैसा तो आपको मिल रही है, बदले में आप कोई एसेट दे रहे हैं, ठीक है। तो पैसा जहां से मुझे मिलेगी और बदले में हम कोई एसेट देंगे तो फिर वो इनकम नहीं कहलाएगा। और अगर सिर्फ पैसा मिल रही है और एसेट के रूप में हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, जैसे सैलरी है, सैलरी मुझे मिल रही है, कमीशन मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रही है, रूम का रेंट मिल रही है, ठीक है, तो ये सभी इनकम कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इन सभी फार्मूला को, जिसका यूज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बनाते समय, ठीक है दोस्तों। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं,
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें। सभी जरूरतमंद लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सकें और हमारे इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले सभी फैसिलिटीज से पूरा बेनिफिट ले सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।